जी नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के पेपर 1 मैथ्स के पोर्शन को, जो कि 9 दिसंबर 2018 के हुए थे पेपर। उसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2/3 + 4/5 किसके बराबर होगा। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था। हालांकि पहले का थोड़ा बहुत जो पैटर्न होता था वो थोड़ा इजी हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती गई ऑनलाइन पेपर की वजह से तो थोड़ा दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो 2/3 + 4/5 जो है वो देखेंगे किसके बराबर होगा। तो ये हो गया 2/3 प्लस ये हो गया 4/5। अब अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, या आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 10, इधर करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, बटे नीचे 4 5 15 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 15। अब इसको यहाँ पर अगर भाग करना चाहें तो भाग भी कर सकते हैं। तो अगर देखें तो 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अभी कितना बचा, 15 और 7 22 होता, तो 7 बचा, और जो 15 जिससे भाग किया था वो तो नीचे रहेगा ही रहेगा। तो कितना आ गया, एक सही 7/15। तो विकल्प जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत ही आसान प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं आपको। तो कुछ आसान भी क्वेश्चन होते हैं और कुछ थोड़ा टफ होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द गिवन शेप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं यह होती हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, और उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो उसको हम एज्यूम करके मान करके चलते हैं कि देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। तो पहले हमारे पास दिया गया कि सभी समांतर चतुर्भुज, तो आपको देखना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज हैं या नहीं हैं। तो पहले में आप देखेंगे कि ये आपको क्या है, सम चतुर्भुज दिख रहा है। तो सम चतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होगा, क्योंकि सम चतुर्भुज में सारी समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती हैं। जैसे कि सम चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला क्या है, ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर हो गई, और ये भुजा क्या हो गई, इस भुजा के बराबर हो गई। तो सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। और ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो पहला तो समांतर चतुर्भुज जो है हो जाएगा, यानी कि सम चतुर्भुज क्या हो जाए, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है। दूसरा दिया गया है वर्ग हमको दिया गया है। तो आप वर्ग के बारे में भी जानते हैं कि वर्ग भी क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो इसकी भी क्या हो जाएंगी, जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी और साथ ही साथ क्या होंगी, समांतर भी होंगी। और इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होंगे। तो 90 अंश का होगा तो सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये कोण है 90, तो इसके सामने ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वर्ग होगा वो भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होगा। तीसरा तो आपका आयत ही है, और आयत के भी क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होता है। तो सम्मुख कोण इसके भी बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा जो चौथा है वो भी एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि इसका केवल घुमा दिया गया, रोटेट कर दिया गया, पतंग जैसा बना दिया गया है, लेकिन वो भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ही है। और समांतर चतुर्भुज जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सम चतुर्भुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो जा रही है। दूसरा कह रहा है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो आपने देखा क्या, अभी आपने क्या चेक किया कि जितने भी यहाँ पर आयत बनेंगे, ये चाहे सम चतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे ये सम चतुर्भुज का थोड़ा पतंग टाइप का जो रूप है ये वाले, तो चारों हमने अभी देखे हैं कि चारों के चारों क्या हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। लेकिन इसने क्या कह दिया कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो बस यही स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या है, गलत है। जबकि इसमें चारों के चारों क्या हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन इसने कह दिया कि इसमें से एक नहीं है। अच्छा, और आगे भी देख लेते हैं, अगर हम सॉल्व भी कर रहे हैं तो आगे भी देख सकते हैं। आगे दिया गया कि इनमें से 2 सम चतुर्भुज हैं। तो पहला तो आप देखेंगे क्या है, पहला तो आपका क्या है, सम चतुर्भुज है ये, और जो चौथा नंबर का बना ये भी क्या है, सम चतुर्भुज ही है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद चौथा कह रहा है कि इनमें से 2 आयत हैं। तो आयत के लिए आपको क्या होना चाहिए,
उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, वर्ग है, और तीसरा क्या है, आयत है। तो तीसरा तो आयत हो गया, लेकिन अब दूसरा देखना कि वर्ग क्या आयत होता है। तो वर्ग की आयत होता है, क्यों, क्योंकि इसका भी देखा जाए तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर चारों भुजाएं ना ही माने तो क्या माने, अगर हम सम्मुख भुजाएं ले लें तो आयत का जो वर्ग होता है, वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर हो जाएंगी। जैसे कि ये इसके बराबर हो गई, और ये वाली जो हो गई, ये वाली हो गई इसके बराबर। तो ये क्या हो गई, सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। और वर्ग का ही क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सारे कोण भी हो जाएंगे। तो वर्ग भी क्या होता है, एक प्रकार का आयत ही होता है। आप ये सदैव ध्यान रखेंगे। और जो समचतुर्भुज होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा आंसर जो विकल्प 2 होगा वो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी 11,1111 को किस रूप में लिखा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 11,1111। तो आप देखेंगे 1100 तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 1100 कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया, वो 1000 से ज़्यादा हो गई। और 1000 से जो ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, 1000 को आगे वाली संख्या में स्थानांतरित करना होता है, जोड़ना पड़ता है। तो हम पहले तो 11,000 लिख लेते हैं। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, पहले तो हम 11,000 लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास 11,000। क्या हो गया, 11,000। उसके बाद क्या बोला, 1100 बोला। तो 1100 बोला तो 1100 इसके नीचे हम 1100 लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया 1100। इसके बाद इसने क्या कहा है, 11 कहा, 1111। तो इसके नीचे हमने क्या लिख लिया, 11 भी लिख लिया। और इस तरीके से लिखने के बाद आप जोड़ लेंगे। वैसे तो ओरली भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, दूसरा होगा, क्योंकि 11,000 है, वो तो 11,000 पूरा पूरा है। लेकिन 1100 है, तो 1100 में क्या है, 1000 भी है और 100 भी है। तो 1000 जो था उसको 11,000 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 12,111 बचेगा। और आप इस प्रकार से जोड़कर भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 1 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 12,111 भी हो जाएगा। तो चाहे आप ओरली आप कर भी सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस प्रकार से लिख करके इसको जोड़ करके भी कर लेंगे, लेकिन बशर्ते आप गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं, लेकिन इनको गलती आप ना करें तो ही बेहतर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑन अ नंबर लाइन एज शोन बिलो। यानी कि बिंदु ए और बी नीचे दिए गए नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया, 25,000 दिया गया है, और 25,000 के बाद क्या है, यहाँ पर कितना दिया गया है, 39,000 दिया गया, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 61,000 दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर 1 लेते तो भाई 25,000 था, अगले बिंदु पर कितना 26,000 हो जाता, अगले पे 27 हो जाता, फिर 28 हो जाता, फिर 29 हो जाता, फिर 30 हो जाता, फिर 31 हो जाता। लेकिन और यहाँ पर कितना 32 आता, लेकिन 32 की वजह यहाँ पर कितना आ रहा है, 39,000 आ रहा है। इसका मतलब 1,000 का अंतर नहीं है सभी बिंदुओं के बीच। कितने का है, 2 को लेकर चलना पड़ेगा। तो 2 को लेकर देते तो कितना आता है, 25,000 था, 2 जोड़ेंगे तो 27,000 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 29,000 हो जाएगा, फिर ए पर पहुँचेंगे तो कितना 31,000 हो जाएगा, फिर और यहाँ पर 33 हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा, और यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा 39,000 आ जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु के वैल्यू जो है वो कितनी आती है, प्रत्येक बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2,000 का आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आपसे ए और बी के बीच पूछा, तो ए पर पहुँचेंगे तो कितना भाई 25,000 था, अगले बिंदु पर पहुँचे तो 27,000, अगले पे पहुँचे तो 29,000, और जब ए पर पहुँचे तो कितना आ गया, ए पर पहुँचे तो ए पर कितना हो गया, ए पर हो गया 31,000। कितना हो गया, ये हो गया 31,000। अब अगर ये 31,000 हो गया, उसके बाद हमें क्या बी पर पहुँचना है, बी पर पहुँचना तब देखेंगे यहाँ पर 39,000 था, 39 के बाद कितना आएगा 41, फिर कितना आएगा 43, फिर 45, ये आ जाएगा 47, और ये आएगा 49, ये आ जाएगा 51। और जब बी पर पहुँचेंगे कितना हो जाएगा, बी पर जब पहुँचेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 53, कितनी हो जाएगी 53,000 हो जाएगी। तो ये हो गई 53,000। अब इसने दोनों के बीच की दूरी पूछी, तो दूरी पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। यानी कुल मिलाकर के जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 22,000 आ गया। इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 22,000 इकाइयाँ हो जाएंगी। तो विकल्प जो 4 है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका आसान था, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको जोड़ने घटाने वाला कार्य करना था। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 1/4 kg ऑफ शुगर। यानी कि 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ने ये पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपने जब मैंने इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको पिछली वाली जो सेशन में हमने बताया हुआ है, जो हमने 2022 का 29 दिसंबर का जो हमने पेपर फर्स्ट करा था, उसमें भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था कि 1/3 में कितने 1/12 हैं। उसी प्रकार से यह क्वेश्चन भी है। यहाँ पर भी 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी है और उस चीनी का प्रयोग करके कितना बनाना है, 1/16 किलोग्राम के छोटे छोटे पैकेट बनाने हैं। तो प्रश्न ने कहा कि कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जब इस प्रकार से प्रश्न पूछता है तो हमें भाग करना पड़ता है। टोटल वैल्यू को हम क्या करेंगे, जितने जितने के पैकेट बनाने हैं उस वैल्यू से हमें कुल जो मान है उसको भाग कर देंगे टोटल वैल्यू को। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, टोटल वैल्यू है 3 सही 1/4 है। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे 1/16 से। किससे डिवाइड करेंगे, 1/16 से डिवाइड करेंगे। तो 1/16 से डिवाइड करने से पहले ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को हमको क्या करना, प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी बने उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 चौको 12, 3 को क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं फिर जोड़ देते हैं। तो 3 चौको 12 एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और हर तो आपका बदलेगा नहीं, हर तो आपको 4 ही रहेगा। तो ये 4 हो गया। फिर जब भाग का निशान गुणे में बदलता है तो जो संख्या होती है वो पलट जाती है। तो पलट जाती तो 1/16 था, 16 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 4 से 16 को काटेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बचा 13 और यहाँ पर आया 4। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 13 चौको 52 आ गया। तो हम देखेंगे कौन सा विकल्प एक ही जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 सही 1/4 किलोग्राम की जो चीनी थी उसमें अगर 1/16 किलोग्राम के चीनी के पैकेट बनाए जाएंगे छोटे छोटे, तो 52 पैकेट बन करके तैयार होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए चलते हैं आगे। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में आप वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न को आप करने का प्रयास करें। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर होगा और आपको थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा प्रश्नों को आपको करने का। आइए और देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरीश स्टार्टेड ही जर्नी एट 1840 एंड फिनिश्ड एट 22:20। द टाइम टेकन इन कम्प्लीटिंग द जर्नी इज। यानी कि 18:40 पर हरीश ने यात्रा प्रारंभ करी और 22:20 पर उसने समाप्त कर दी। तो प्रश्न ने पूछा है कि यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है, कि हरीश ने टोटल कितना समय यात्रा में लिया है। तो हमें क्या करना, सिंपल से यहाँ पर घटा देना है। यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ 24 घंटे वाला दिया हुआ है, यानी क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि 22 घंटे 20 मिनट पर वो कहाँ है, अपनी यात्रा को समाप्त कर देता है। तो ये तो हो गया 22:20। स्टार्ट कब करा था, स्टार्ट करा था कितने पे, स्टार्ट करा था 18:40 पर। तो इसको क्या करना है, घटा देना है हमें। तो अब घटा नहीं सकते क्योंकि 20 है और 20 में से 40 जाने वाला है नहीं। यानी 22 में से क्या करना पड़ेगा, 22 में से हमें 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। और जब 1 घंटा उधार लेंगे, जब मिनट वाले पाले में जाएगा तो ये पूरा 60 मिनट गिना जाएगा। तो अब इसको एक प्रकार से और देख लेते हैं। यहाँ पर 22 था तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, यहाँ पर तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 1 घंटा उधार लिया था, तो 1 घंटा उधार लिया तो फिर 60 मिनट जुड़ेगा। तो 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और नीचे वैसे का ही वैसा रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, अब हम घटा सकते हैं, पहले नहीं घटा सकते थे। हालांकि जो समझदार है वो घटा भी लेंगे, या जो समझते हैं थोड़ा बहुत ये समय को घटाना, वो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे, जिनको लगता है कि त्रुटि होने की संभावना है, तो वो इस तरीके से पहले क्या करेंगे, उधार लेकर के उसको जोड़ लेंगे, उसके बाद उसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर अब हम घटा सकते हैं, तो घटा सकते हैं, तो घटा कर देखते हैं कितना आता है। घटाएंगे तो 80 मिनट में से 40 मिनट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 40 मिनट।
और यहाँ पर 21 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3 घंटे। यानी कुल मिलाकर के कितना लगा, यात्रा में लगा जो समय वो कितना, 3 घंटे 40 मिनट लगा। तो जो विकल्प है वो पहला वाला ही हमारा सही हो जाएगा कि यात्रा में उसके द्वारा 3 घंटे 40 मिनट लगा है। आइए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। इसने कहा कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 विकल्प जो होंगे उनको मिला करके कितना बन रहा होगा, उनको मिला करके कितना बनेगा, उनको अगर मिला के सॉल्व करेंगे तो 2000 ml पूरा हो जाएगा, 2000 ml पूरा बन जाएगा। और अगर जिनसे नहीं बनेगा वही हमारा गलत हो जाएगा। तो ये पहला देखते हैं। पहला वाला जो विकल्प है उसमें लिखा कि 1 और 6, यानी 200 ml का कितना, एक बर्तन एक बार लिया गया है, 200 ml के बर्तन द्वारा कितना, एक बार बाल्टी को भरा गया है। और जो 300 ml वाला बर्तन है उससे 6 बार 300 ml करके लिया गया है। तो आइए देखते हैं कितना बनेगा। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 1, और 1 जो है कितनी, 200 ml वाला एक बार लिया गया, तो 1 को गुणा करेंगे 200 से, प्लस यहाँ पर कितना है 6 है, और 6 को गुणा किससे करेंगे 300 ml, क्योंकि 6 बार किसको लिया, 300 ml वाले बर्तन को 6 बार लिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200 आ जाएगा और ये क्षेत्रीय 1800 हो जाएगा। यानी कि पहला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 को 1 से गुणा कर 200 ही आएगा। यहाँ पर क्षेत्रीय 1800 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1800 और 200 मिला करके कितना हो जाएगा, ये तो भाई 2000 हो जा रहा है। यानी ये वाला हमारा सही है। और इसने पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो ये और देख लेते हैं, दूसरे को चेक करेंगे। अब यहाँ पर कितना आएगा भाई, 200 ml वाले के कितने बार लिए गए, 4 बार लिए गए। और यहाँ पर दूसरे वाले के भी कितने बार लिए गए, 300 ml वाले के, इसको भी 4 बार बर्तन से लिया गया है बाल्टी में भरने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 800, और ये हो जाएगा 4 3 1200। तो 8 और 12 कितना हो जाएगा, ये भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ये भी 20 आ रहा है, तो ये भी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कितना है, 7 है, 7 और कितना हो जाएगा, 200 लिया है तो 200 से गुणा करेंगे। फिर 2 वाला कितनी बार लिया है, 300 ml वाला 2 बार लिया है, तो यहाँ पर 300 ml करके देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, और ये 600। तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 और 6 कितना हो जाएगा, ये भी 2000 ml हो जाएगा। यानी कि इसमें भी कंप्लीट हो रहा है, यानी कि अपने आप विकल्प जो 4 है वो सही हो जाएगा। इसको देख करके भी देख सकते हैं कि 6 बार कितनी किसको लिया गया है, 6 बार लिया गया 200 ml वाले को, तो ये 200 ml हो गया। और 3 बार किसको लिया गया है, 300 ml वाला जो बर्तन था उसको 3 बार बाल्टी भरने के लिए उपयोग करा गया है। तो कल हल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 1200, और यहाँ हो जाएगा 900, 3 तरीका 900। तो 12 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2100 ml। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2100 ml, जबकि 2100 ml नहीं होना चाहिए। आयतन कितना है, 2000 ml। तो चौथा विकल्प ही हमारा क्या हो जाएगा, सही गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारा 2000 ml नहीं आ रहा है। आइए और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बार और प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 30 चौथा लिया है, चौथे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चौथे को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 9, उस तरीके से नहीं आएगा। चलिए ऐसे ही करना पड़ेगा। आइए और भी देखते हैं। तो आपको हो सकता है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 9.09। यानी निम्नलिखित में से कौन सा इसका सबसे अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू देगा, यानी कि लगभग भी सबसे उचित मान लगभग में कौन सा होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई, आप देखें पहले समझ लीजिए इसको। जब 7.5 होता है तो 7 पॉइंट अगर 5 से कम होगा तो क्या होगा, 7 के पास आएगा। और अगर 7.5 से अगर कोई चीज़ वैल्यू कम होगी तो 7 के पास जाएगी। दहाई के अंक की बात हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इसकी बात करें, अगर 7.5 से कोई वैल्यू ज़्यादा है तो किसके पास जाएगी, वो जाएगी 8 के पास। तो अब यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। भाई 7.1 है, यानी कि 7.5 से कम है, तो ये तो 7 के पास ही रहेगा। उसके बाद देखेंगे 3.85 है। अब 3.85 इसका मतलब समझिए कि 3.50 से ज़्यादा है,
3 पॉइंट इसको क्या ले लीजिए 3.50, तो 3.50 से ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो 3.50 से ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये किसके पास जाएगी, ये किसके पास जाएगी, 4 के पास चली जाएगी। अगर 3.50 से कम होती तो 3 के पास आती, लेकिन 3.5 से ज़्यादा है क्योंकि 3.85 है, तो 3.85 है तो 3.5 से ज़्यादा है तो ये 4 के पास चली जाएगी, तो 4 के पास चली जाएगी तो 4 हो जाएगी। उसके बाद 9.09, तो 9.09 क्या, 0.5 से क्या है, 9.5 से कम है, तो 9.5 यानी 9.5 से कम है तो 9 के पास ही ये वैल्यू रहेगी, तो इसका वैल्यू ये आएगी, यानी 7 × 4/9। तो देखें किस में मिल रहा है, तो ये विकल्प हमारा जो है 2 में मिल रहा है, तो 2 वाला विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इफ़ 1 स्मॉल स्क्वायर इज द ग्रिड इज ऑफ एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉन ऑन द ग्रिड। यानी कि यहाँ पर दिया गया कि जो ये ग्रिड बना हुआ है, जो ग्रिड बना हुआ है, इस ग्रिड के प्रत्येक जो एक वर्ग बनाया गया है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल वो कितना है, 4 इकाई है। कितना है, 4 यूनिट। यानी कि ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये जितने बने सब क्या हैं, 4 यूनिट के हैं, यूनिट स्क्वायर के हैं। तो अगर 4 यूनिट स्क्वायर के हैं तो हमें क्या बताना है, जो ये एक जो यहाँ पर आप देखेंगे डार्केस्ट रूप में बना हुआ है, यहाँ पर एक क्या बना है, ये है क्या बना है, ये आयत बना है। ये जो बीच में ग्रिड में आयत बना हुआ है, इस आयत के अंदर देखना है। तो ये भी क्या हुआ भाई, इस आयत के अंदर देखो चाहे बाहर देखो, हर जगह पर क्या है, प्रत्येक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 4 स्क्वायर यूनिट है, यूनिट स्क्वायर है। तो क्या करना है, अब यहाँ से हमें पेरीमीटर निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो अच्छा अब ये एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 4 है, तो कितना रहा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 2 रहा होगा। ऐसे भी देख लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि एक का कितना है, 4 है, तो वो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना, भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर अगर एक की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 2। तो अगर ये 2 आ जाएगी तो इसकी लंबाई भी 2 होगी, और भाई प्रत्येक भुजा 2 हो जाएगी, 2 ये हो गई, 2 इधर हो गई। इसी प्रकार इस वाले में देखेंगे, इस वाले वर्ग में देखेंगे तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई भी 2 और चौड़ाई भी 2, क्योंकि वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। तो 2 ये हो गया, इसी प्रकार 2 ये हो जाएगा, फिर 2 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 करके इधर भी हो जाएगा। तो इधर की ओर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी। तो 2 और 2 मिला के कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई हमारे पास कितनी, चौड़ाई हो गई हमारे पास 4 हो गई। और लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, 2 को कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो कितना हो गया, ये हो गया 8। यानी कि जो लंबाई थी वो कितनी आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ से हम आयत का निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि आयत का पेरीमीटर कितना होता है, आयत का जो परिमाप होता है पेरीमीटर, P = 2 × लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर 2 × लंबाई कितनी आई है, लंबाई 8 आई है, चौड़ाई कितनी आई है, 4 आई है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 4 12 आएगा, और 12 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 यूनिट। कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। तो विकल्प जो 3 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी होती तो उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, हम उसको अगले वाले जब सेशन में लेंगे तो उसको भी सॉल्व करवा देंगे। लिखा गया कि ए चाइल्ड स्कोर्ड 75 मार्क्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, व्हाट इज़ द मीडियन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द चाइल्ड। यानी कि एक बच्चे ने 5 विषय में, प्रत्येक में, सब में 75 अंक सभी विषयों में प्राप्त किए हैं। तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका या माध्यक मीडियन क्या है। तो मीडियन निकालने का सीधा फंडा है कि मीडियन का मतलब बीच का, यानी मध्य का। तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 विषय हैं, यानी कि मान लीजिए सब्जेक्ट 1 2 3 4 करके लिख दें, तो पहले वाले में भी कितना मिला, 75 मिला, दूसरे में भी 75 मिला, तीसरे में भी 75, चौथे में भी 75 और 5वें में भी क्या मिला, 75 मिला। सब में 75 मिला। तो मीडियन क्या होता है, मध्य का। मध्य का होता है तो 2 इधर से छोड़ दो और क्या करें, 2 इधर से छोड़ दे, तो मध्य में कितना आ गया, ये आ गया 75। तो 75 ही क्या होगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब विषम होता है तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n+1/2 करके देखते हैं। क्या करते हैं, n+1/2 करके देखते हैं। ये भी एक फार्मूला होता है। तो n+1/2 करके देखा। यहाँ पर n की बात करें तो n कौन है, पदों की संख्या। तो 5 विषय से तो n बराबर कितना आ गया,
पदों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। फिर उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं और बटे 2 करते हैं। तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 मतलब तीसरा पद, कौन सा, थर्ड पद। और थर्ड पद कितना गिन के आप देख सकते हैं, 1 2 और 3, तीसरा पद 75 आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला किसके लिए, n+1/2 जो फार्मूला है ये जब पदों की संख्या विषम होती है तभी अप्लाई होता है। और वैसे तो आप बीच से ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर 2 इधर छोड़ दिया 2 उधर छोड़ दिया तो बीच में जो वैल्यू बची वही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अगर 6 होते तो 2 इधर छोड़ते 2 उधर छोड़ते, बाद में बीच में 2 बचते तो दोनों को जोड़ करके 2 से आधा कर देते तो भी माध्यिका मिल जाती है। तो चाहे फार्मूले से करना चाहे तो फार्मूले से कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड, यानी कि दिए गए ठोस को निम्नलिखित में से किसको मोड़ करके बनाया जा सकता है। यानी जो यहाँ पर ये फिगर दिया गया है 3D फिगर, इसको आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड होगा, इसका मतलब 3D ही होगा। तो 3D इस सॉलिड जो आकृति है इसको कैसे किस फिगर को मिला करके हम बना सकते हैं। तो ऐसा सिमिलर आपको देखेंगे तो विकल्प 2 की ही सहायता से संभव हो पाएगा कि ऐसी आकृति बन सकती है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि मान लिया हमारे पास क्या है, ये इस प्रकार से क्या है हमारे पास, ये ऐसे क्या है, ये एक त्रिभुज है। अगर मान लिया क्या रहा होगा, एक इधर रहा होगा, इधर रहा होगा, एक इस साइड में रहा होगा, इसी प्रकार क्या रहा होगा, एक इधर रहा होगा, और एक इसी प्रकार क्या रहा होगा, एक नीचे की साइड में रहा होगा। तो आप देखेंगे जब इसको पकड़ेंगे खींच के लाएंगे तो कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। इसको पकड़ेंगे खींच के लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और इसको पकड़ेंगे खींच के लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये साइड से क्या होगा, ये इधर गायब हो जाएगा, ये इधर ख़त्म हो जाएगा, और ये इधर नहीं रहेगा, तो बीच में ऊपर इसके आ जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा लॉजिक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40 व्हाट इज वाइट पार्ट, यानी कि लाल भाग कितना 40 दिया हुआ है, लाल भाग का मान 40 दिया हुआ है, और उसने पूछा है कि सफ़ेद भाग का मान क्या होगा। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कितना दिया है, लाल भाग आप देखेंगे इसमें कितना है, लाल भाग आप देखेंगे 1/2 कितना है, 1/2 है, 1/2 है। तो 1/2 है तो 1/2 की वैल्यू कितनी है, उसने फ्रैक्शन में भी वैल्यू दे रखी है जो कि पाई चार्ट में 1/2 है, लेकिन उसने पूर्ण अंकों में भी उसकी वैल्यू दे रखी है। यानी रेड पार्ट का मान दो प्रकार से दे रखा है। पाई चार्ट में देखेंगे तो रेड का मान जो है, लाल का मान 1/2 है, और ऐसे फ्रैक्शन में देखें टोटल वैल्यू में देखेंगे तो 40 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40। अब यहाँ पर सॉल्व करके पूरा 1 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 उधर चला जाएगा, तो 2 × 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 80 हो जाएगा तो 80 हो गया, यानी 1 का मान निकला है, और 1 बोले तो पूरा का पूरा पाई चार्ट, पूरे पाई चार्ट का मान कितना है, 80 है। अब पूरा हमें मालूम हो गया कि 80 है, इसमें से किसका चाहिए, हमें चाहिए सफ़ेद का। तो 80 का सफ़ेद वाला भाग निकाल लेते हैं। सफ़ेद कितना है, सफ़ेद देखेंगे तो कितना है, 1/8 है। तो सफ़ेद का पूरे का कितना निकालना है, 1/8 निकालना है। तो पूरा कितना है, 80 है, और 80 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट करने के बाद ये आपका 10 आ जाएगा। तो विकल्प 2 जो हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए आप, कोई आसान सवाल था या नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। ये आपको यहाँ पर सॉलिड ठोस दी हुई है, और इसको आपको ऊपर से देखना है कि ऊपर से देखेंगे आपको तो कैसा दिखेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है किस में से किस प्रकार का दिखेगा। तो आप जब देखेंगे ऊपर से, जब आप देखेंगे तो आपको ये साइड की ये वाली चीज़ आपको दिखाई, भाई जो बिल्डिंग ब्लॉक बना हुआ है, मान लिया ऊपर से तो आपको दिख रहा है कि यहाँ साइड से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि ऊपर नीचे हैं, ये ऊपर वाला ब्लॉक सबसे ऊंचा है। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो आपको ये साइड की जो चीज़ें हैं ये आपको ये नहीं दिखेगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको ये वाला पोर्शन जो है साइड वाला ये आपको नहीं दिखेगा। ऊपर देखेंगे तो आपको ये ऊपर वाला सरफेस दिखेगा, ये वाला सब में चारों में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी ये वाला दिखेगा। तो ऐसा लगेगा कि आपको फ्लैट जैसे दिखेगा। कैसा दिखेगा, फ्लैट, जैसे कि एकदम समतल है। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प 1 ही हमारा सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, यानी किसकी लागत ज़्यादा है।
तो आप देखेंगे 250 प्रत्येक, भाई 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, यानी एक पैकेट का मूल्य कितना है, प्रत्येक मतलब एक पैकेट का मूल्य 250 रुपये है, तो 200 पैकेट का मूल्य कितना होगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा गुणा। तो गुणा करेंगे तो आप देखेंगे क्या है, ये तो हो गया 250 और कितने पैकेट हैं, 200 पैकेट हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो 25 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। और जीरो कितने बचे, एक जीरो इसमें था, 2 जीरो इसमें थे, तो 3 जीरो हो गए, बाद में इसके चिपका दिया, ये हो गया गुणा इसका। तो कितना आ गया, ये आ गया कितना, 50,000। यानी कि पहले वाले की जो टोटल लागत आ रही है वो 50,000 रुपये आ रही है। दूसरे वाली की बात करते हैं, तो दूसरे का देखेंगे तो दूसरे में कितने हैं, 250 रुपये एक वस्तु का है, कितना है, 250 रुपये एक वस्तु का है। लेकिन यहाँ पर अब की बार 20 जो है वो दर्जन में दे रखा है, यानी एक दर्जन में ही कितनी 12 वस्तुएं होंगी, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होंगी, तो कुल वस्तुएं कितनी हो गई भाई, 20 तो दर्जन हो गए, वस्तु कितनी होंगी, एक दर्जन में 12 होते तो 12 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया क्या, ये इतना पोर्शन तो क्या हो गया, कुल वस्तुएं हो गई, कि जब 12 गुणे 20 करेंगे तो कुल वस्तुएं निकल करके आएंगी। अब जल्दबाजी में बहुत से लोग 20 से ही 250 को गुणा कर देंगे, लेकिन 12 से गुणा करना है जो भूल जाएंगे, और जो भूल जाएंगे तो उनका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो इसने क्या कहा है, वस्तु कहा है। तो जब एक ही दर्जन में 12 वस्तु हो गई तो 12 दर्जन में सिंपल सी बात है 12 गुणे 20 हो जाएगा, तो उतनी वस्तुएं होंगी, और उतनी वस्तुओं को हमें क्या करना है, 250 से गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो देखिए कितना मिलता है, ये हो जाएगा, ये भाई गुणा करेंगे 25 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, और 50 आ जाएगा, और 50 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना है, 12 पंचे 60 आ जाएगा। तो ये 60 आ गया, और एक 50 था तो 600 हो गया। अभी यहाँ पर देखें कितने, एक जीरो ये और एक जीरो ये, कितना हो गया, 2 जीरो, 1 2, यानी यहाँ पर देखा तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 60,000 रुपये। यानी कि जो दूसरा है उसमें लागत ज़्यादा आ रही, यानी विकल्प 2 जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज करने का जैसा हो जाता है, तो आपको वहाँ पर ध्यान से सवाल को पढ़ना है, तब जा करके करना है। जब आप सवाल को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो सवाल आसान हो जाता है, और जल्दबाजी में करते हैं तभी गलती के चांस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 1 - 1 + 1 - 1 अप टू डॉट डॉट, ये आपको दिया गया है, और ये कितने सम संख्याओं के पदों तक, यानी जब 1 - 1 + 1 - 1 को कितने सम पदों में लिखते हैं, यानी सम संख्याओं तक लिखते हैं, चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 6 हों, चाहे 8, इस तरीके से लिखेंगे तो टोटल योग कितना होगा, टोटल सम कितना होगा। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर कि जब 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 इस तरीके से लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे 2 को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, आप बताइए, 2 को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। यानी जब एक जोड़ा बनता है, एक का एक जोड़ा बनता है तो कितना बनता है, 0 मान दे रहा है। अगला वाला भी क्या दे रहा है, 0। इस प्रकार से जितने भी सम पद होंगे तो सारे के सारे सम पद क्या होंगे, हर बार 0 जोड़ेंगे। तो जब 0 देंगे तो 0 को जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात 0 ही आएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर सम पदों तक की बात करेगा तब तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर विषम पद कह दे तो 2 मिल करके क्या हो, 0 बन जाएंगे, लेकिन जो अंतिम पद होगा वो वाला हमें बच जाएगा। जैसे कि इस प्रश्न में अगर कह देता कि विषम पद कहते तो क्या होता, एक और भी आ जाता, कितना आ जाता, 1 आ जाता, तो प्लस का 1 बार बार बचता। तो विषम पद कहते तो आंसर कितना आता, प्लस का बनाता। लेकिन इसने सम पदों तक कहा, इसलिए क्या होगा, बार बार 2 मिलके जोड़े बनते हैं, क्योंकि 2 के जोड़े बनेंगे तभी सम बनेगा, और सम बनेगा तो फिर 0 हर बार आंसर दे देगा। तो इस प्रकार से ही 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपको सीटेट में अच्छे नंबर दिलवा सकें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।